शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सुंदर समय दिया कि हम फिर से आज की सुबह परमेश्वर के वचन को सीख सके, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ सकते हैं। मरकुस की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 34 पद। यह ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करे। प्रियो, यहाँ पर 28 पद से लेकर उसका 34 पद तक का कुछ शास्त्री लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर उनसे यह सवाल करता है कि बाइबल का मुख्य आज्ञा कौन सा है। तब यीशु मसीह उन शास्त्रियों को जो प्रभु से सवाल पूछा उनसे कहता है कि सुन, प्रभु हमारा एक ही परमेश्वर है, और उस प्रभु को अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारे शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, और इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं है। जब ये बातें प्रभु यीशु मसीह शास्त्री को जब बोला, तब वे शास्त्री बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को, हाँ प्रभु तू ठीक ही कहता है, एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, और उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है नहीं। और प्रभु ने उनसे कहा, सारे मन से, सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु ये ठीक है, और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। प्रभु ये भी उत्तम है जो आपने कहा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्रियों से एक बात कहता है, जिस पद को आपने और मैंने पढ़ा 34 पद। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। प्रियो, बाइबल के वचन को जो लोग समझ जाते हैं ना कि बाइबल का वचन हमारे बारे में क्या कहता है, वे लोग परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं होते। मसीह जगत में आज बहुत से विश्वासी भाई बहन है, बहुत से सेवक लोग हैं जो आज परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे यही कहना चाहता है प्रियो, कि हम परमेश्वर के राज्य से कभी दूर ना रहे। इसलिए हम समझ से उत्तर देने वाले बन जाए। प्रभु उस शास्त्री से क्या बोला, तूने अपने समझ से उत्तर दिया है, इसलिए तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। शास्त्री सवाल क्या किया था कि परमेश्वर बाइबल का मुख्य आज्ञा कौन सा है। प्रभु उनको बता दिया। उसके बाद ये शास्त्री लोग भी उस बात से सहमत हो गए। तब यीशु मसीह उनसे कहता है, हाँ प्रभु जो तू बातें कहता है ठीक है। तब यीशु मसीह उनसे कहता है, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है, क्योंकि तूने अपने समझ के अनुसार क्या किया है, उत्तर दिया है। प्रियो, बाइबल का वचन सत्य है और बाइबल का वचन जीवित है, जो आज भी सबों से बातचीत करता है। एक शास्त्री प्रभु से सवाल पूछा, सवाल मिल गया, और जब सवाल का जवाब मिल गया, शास्त्री भी उससे सहमत हो गया, और यीशु मसीह उनसे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं है। आज कई लोग मुझे सुन रहे होंगे, हो सकता है आज की सुबह आप परमेश्वर के राज्य से बहुत दूर होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा प्रियो आपसे कहना चाहता है, आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करके, आप परमेश्वर के वचन में अपनी सहमति देकर फिर से परमेश्वर के राज्य के निकट आ जाए। जब परमेश्वर के राज्य के निकट आप आ जाएंगे, मेरा परमेश्वर जरूर अपने राज्य को आपको देगा। इसलिए आज की सुबह के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे भी आप अपने राज्य के निकट रख ले प्रभु, ताकि मैं एक दिन आपके राज्य में प्रवेश कर सकूं। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में स्वामी आज की सुबह आपके पास में आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता आपके वचन के लिए। स्वामी, वचन के अनुसार आपने जैसा पिता उस शास्त्री को उत्तर दिया प्रभु जी, तू परमेश्वर के राज्य के दूर नहीं है परंतु बहुत निकट है, क्योंकि प्रभु जी उसने आपके वचन के साथ पिता समझौता नहीं किया प्रभु, लेकिन उसने आपके वचन को मान लिया है प्रभु। सहायता आज कई भाई बहन मुझे सुन रहे हैं स्वामी, वे सब आपके वचन को स्वीकार करें प्रभु जी, और वे सब के सब परमेश्वर आपके राज्य के निकट पा जाए, ऐसा अनुग्रह प्रदान करे। स्वामी जिन पर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे,
जहां भी जाएंगे समझ जाने आने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं प्रभु, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पार। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से बेटा हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।